वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 221 और 222 जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, पेंशन और उनके ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। ये प्रोविजन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आर्टिकल 221 का क्लॉज 1 कहता है कि हर हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी दी जाएगी और जिसका अमाउंट पार्लियामेंट लॉ के थ्रू डिसाइड करेगी। लेकिन जब तक पार्लियामेंट इस बारे में कोई लॉ नहीं बनाती है तब तक जजेस को सेकंड शेड्यूल में लिखी गई सैलरी मिलेगी। क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि हर जज को कुछ अलाउंस, लीव और पेंशन राइट्स मिलते हैं जो पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू डिसाइड होते हैं। ठीक है। और जब तक पार्लियामेंट कुछ और डिसाइड नहीं करती तब तक सेकंड शेड्यूल के प्रोविजन अप्लाई होंगे। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि जज के अपॉइंटमेंट के बाद उनके अलाउंसेस, लीव या पेंशन रूल्स उनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किए जा सकते। मतलब गवर्नमेंट उनके राइट्स को रिड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 22 विच टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। इसमें हमारे पास जो क्लॉज 1 है ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना मैंडेटरी है। ये इंश्योर करता है कि ट्रांसफर पॉलिटिकल और आर्बिट्ररी मोटिव से ना हो बल्कि जुडिशरी के इनपुट के साथ ही हो। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि अगर किसी जज को ट्रांसफ़र किया गया है तो उससे सैलरी के अलावा एक कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा जो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू डिसाइड करेगी। और जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती तब तक प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से अलाउंस फिक्स करेगा। ठीक है। So this was simple explanation of Article 221 and 222. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.